गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो कल टॉपिक स्टार्ट हुआ था साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे और सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम कुछ और भी कंडीशन देखते हैं। दोस्तों हमारा चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट। क्या टॉपिक चल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए साहब, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या स्थिति है। कल हमने बेसिक क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की थी। अब देखिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का। क्या क्वेश्चन रहेगा दोस्तों? आपको आया है इस प्रकार से कि कितने समय में 72 रुपए, कितने समय में 72 रुपए 6 से 1/4%, 6 से 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे, से 81 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 81। कितने रुपए हो जाएंगे? 81। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पी का 8%। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों? पी का 8% होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज के बारे में बात करें तो हमारे पास ब्याज कितना देगा? 21। अब कितना? अब 81 रुपए आपको साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। तो सबसे पहले ब्याज निकालना। ये तो आपका 72 रुपए 81 आपका। अब देखो साहब, मूलधन हमें क्या चाहिए था उसको? हमारे पास मूलधन था। मूलधन हमारे पास कितना था? 70 रुपए। अब हमारे पास मिश्र धन क्या आ गया दोस्तों? 81 रुपए। अर्थात हमारे पास जो ब्याज निकल के आया वो ब्याज कितना होगा? 81 माइनस कितना होगा? 72। अर्थात कितना है दोस्तों? 9 रुपए। कितना आ गया? 9 रुपए। अब देखो 9 रुपए ब्याज है, मूलधन कितना है? 72 रुपए इंटू दर कितनी देगी? 6 से 1/7। देखो आर बराबर कितना है? 6 से 1/4। 6 चौका 24 रे कितना होगा दोस्तों? 25/4। 25 कितना देगा? 4% आपको दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? 25/4 इंटू टाइम हमसे पूछा है। बटे में क्या आएगा दोस्तों? बटे में क्या आएगा आपके पास? हो जाएगा। अब देखिए 4 से कट रहे, 4 एकम 4, 4 अट्टे 32, 4 एकम 4, 4 अट्टे कितना हो गया दोस्तों? 32 हो गया। 25 चौक 100 हो गया। ये 2 से कट रहा है 2 बार, ये 2 से कट रहा है 9 बार। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा दोस्तों? 2। अर्थात जो समय आया हमारे पास कितने वर्ष आया? 2 वर्ष। अर्थात जो 81 रुपए हो जाएंगे वो समय कितना है दोस्तों? 2 वर्ष में 81 रुपए हो जाएंगे। 72 रुपए 6 से 1/4% की दर से 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे? 81 रुपए हो जाएंगे। इसी प्रकार से और सवाल हम देखें तो क्या स्थिति हमारे सामने बनेगी? तो देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा? ध्यान से देखिएगा। आपको देखा है कि कोई धनराशि है जो 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों में सालाना ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। किसी धनराशि का, या तो ऐसे किसी धनराशि का किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। 500 रुपए हो जाएगा। अब देखिए साहब, हमसे समय दे रखा, दर दे रखा है और अब तो ब्याज दे रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट
बराबर क्या होता है पी का 80%। अर्थात हमसे क्या पूछा है मूलधन, किस धन राशि का अर्थात क्या मूलधन पूछा है। तो 500 रुपए तो आपके पास ब्याज है, मूलधन में निकालना है। दर कितनी दे रखी है, दर कितनी है 5%। समय कितना है 4 बटे कितना है, समय कितना है 4 बटे कितना है दोस्तों 100 है। अब देखिए इसी प्रकार से हम देखें तो 5 से कट रहा है कितनी बार 100 बार, इससे कट रहा है कितनी बार 25 बार, इसको गुणा कर दीजिए अर्थात 2500। कितना होगा दोस्तों 2500 रुपए। तो मूलधन कितना हो जाएगा आपके पास है 2500 रुपए आपका मूलधन हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 2500 रुपए आपका क्या बन जाएगा मूलधन। इसी प्रकार से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारी स्थिति क्या रहेगी। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धन राशि की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 हो जाता है। अब देखिए सर एक क्वेश्चन सा हमारे पास आया है, ठीक है देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा। किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है 25/16 है यदि दर तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो ब्याज की दर क्या होगी। ये कंडीशन हमसे पूछी गई किसने के दोस्तों। किसी धन राशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है तो उस ब्याज का यदि दर और समय का संख्यात्मक मान क्या है बराबर है तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए सब क्या था फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का 80%। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है पी का 80%। अब सिंपल इंटरेस्ट हम देखें तो मूलधन कितना था दोस्तों एक्स मान लिया तो ब्याज इसमें से निकला 16 कितना आएगा 25। ये अब देखिए दोस्तों इंटू आर आएगा इंटू समय भी क्या होगा आर होगा बटे 100 क्योंकि आर बराबर क्या दे रखा है दोस्तों टी दे रखा है। आर बराबर क्या दे रखा है हमारे पास टी दे रखा है अर्थात आर और टी का संख्यात्मक मान क्या होता है बराबर होता है। अब इस स्थिति में हम देखें तो इसको इससे मल्टीप्लाई इससे 1 गुणा 25 से कट रहा है कितनी बार 4 इससे। अब हमारे पास 16 इंटू क्या बना 4 बराबर क्या बना दोस्तों आर स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा। इसका मान कितना होगा अब देखो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 और 4 का कितना होता है 2 अर्थात कितना होगा 8 बराबर कितना हो गया 8 बराबर कितना होगा दोस्तों 8 अर्थात दर का मान कितना हो गया 8। दर का मान कितना होगा दोस्तों 8%। ये तो इसका बेसिक सवाल था। अगर आपको दर निकालनी है यदि आपको संख्यात्मक मान उसका मान देते तो ब्याज इंटू क्या कर देना आर बराबर कितना होगा ब्याज कितना दे रखा है दोस्तों 16/25 इंटू क्या कर देना 16 का 4 हो गया आंसर कितना है दोस्तों 8%। तो ये आप आसानी से इस प्रकार से निकाल सकते हो जब ब्याज संख्यात्मक मान क्या हो दोनों के बराबर हो। संख्यात्मक मान क्या हो दोस्तों बराबर हो। इस कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हो।
जैसे और भी सवाल हम इस प्रकार के लेते हैं तो क्या स्थिति हमारे सामने बनेगी। देखिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि समान समय व समान दर से उधार दी जाती है, कोई धनराशि समान समय व समान दर से उधार दी जाती है तो साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 गुना हो जाता है, 4/9 हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, अगर हम ब्याज की दर के अकॉर्डिंग हम पूछे तो क्या स्थिति हमारे सामने बने। तो देखिए साहब, समान दर और समान आर बराबर क्या दे रखा है दोस्तों, आर बराबर हमारे सबके दे रखा है, टी दे रखा है। अब देखिए सब स्थितियां क्या क्या हमारे सामने बनेगी। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यदि आर एच यदि ऊपर हंस है और नीचे वाला क्या होता है, ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला क्या होता है। यदि हंस छोटा है अर्थ से, तो अंश छोटा है अर्थात हमारे लिए दे रखा है ब्याज। क्या दे रखा है? ब्याज। और यदि इस प्रकार से हर बड़ा है तो ये दे रखा है मूलधन। क्या दे रखा है दोस्तों? मूलधन। यदि आपको 10 कितना 9 दे रखा है, 10 कितना दे रखा है 9 दे रखा है, अर्थात आपको मूलधन से यदि बड़ा दे रखा है तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब मिश्र धन। क्या होता है दोस्तों? मिश्र धन होता है। यदि आपको मूलधन से बड़ा दे रखा है मान अंश में, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या दे रखा है दोस्तों? मिश्र धन। क्या दे रखा है? मिश्र धन। अब स्थितियां क्या क्या बनेगी हमारे, देखिए सर स्थितियों के अकॉर्डिंग हम देखें तो देखिए साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, पी का क्या होता है दोस्तों? 8%। पी का क्या होता है? 8%। अब साधारण ब्याज कितना देखा? 4/9 एक्स होगा, प्रिंसिपल वैल्यू एक्स मान रखिए, आर हमें निकालना है और टी बराबर भी क्या दे रखा है? आर बटे क्या होता है? इससे एक कैंसिल होगा, इसको इधर गुणा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? 4/9 इंटू क्या होगा? स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? 4/9 इंटू 100 होगा बराबर आर। इसका वर्गमूल 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 10, अर्थात 20 बटे कितना आएगा दोस्तों? 3। अगर स्थिति बने तो कितना होगा? 6 ठीक है, 20 में भाग देना, 3 का 3 6 18 होगा, रिमाइंडर कितना बचा? अर्थात 6 से 2/3, अर्थात क्या स्थिति बनेगी? 6 से 2/3। क्या स्थिति बनेगी दोस्तों? 6 से 2/3% हमारी दर होगी। कितनी दर हो जाएगी? 6 से 2/3। अगर शॉर्टकट हम देखें तो आर अनरूट क्या होता है दोस्तों? ब्याज इंटू क्या होगा? तो आर बराबर हमारे लिए क्या ब्याज, ब्याज कितना दे रखा है दोस्तों? हमारे लिए दे रखा है, इसमें ब्याज की कंडीशन जो दे रखी है हमारे लिए वो 4 कितनी दे रखी है? इंटू 100। अब देखिए दोस्तों आर बराबर 400 बटे कितना होगा? 400 का वर्गमूल कितना होता है? 20, इसका कितना होता है? 3, अर्थात 6 से 2 बटे कितने का? 3%। आंसर कितना होगा दोस्तों? 6 से 2/3%। कितना होगा? 6 से 2/3% आपका आंसर। अब देखिए दोस्तों और स्थितियां क्या क्या बनेगी हमारे पास। इसे और सवाल लेते हैं।
सवाल क्या है देखिए सब, जैसे हमसे कहा गया है कि कोई अगर दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो देखो क्वेश्चन क्या है, यदि दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो बराबर है तो कितने परसेंट साधारण ब्याज की दर से, तो कितने परसेंट साधारण, तो कितने परसेंट साधारण ब्याज की दर से, ब्याज की दर से कितने परसेंट साधारण ब्याज की दर से किस धन का साधारण ब्याज मूलधन का 9/25 है, तो ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिए सब, हमसे कहा है कि R बराबर क्या दे रखा है दोस्तों, T दे रखा है। R बराबर क्या दे रखा है दोस्तों, T दे रखा है, अर्थात दर और समय का संख्यात्मक मान क्या है, बराबर है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P का 8। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है दोस्तों, P का 80% का। सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 9/25, ये x, अर्थात x मूलधन है, R आपकी दर है, समय भी R, बटे कितना होता है दोस्तों 100। अब इस स्थिति में हम 25 से कट रहा है कितनी बार 4, इससे कैंसिल होगा, इससे 9 चौक 36 होगा, ये R स्क्वायर हटाएंगे तो इस प्रकार से आपको, अर्थात 6% की आपकी क्या होगी, अर्थात जो दर बन के हमारे सामने आती है दोस्तों कितना है, 6% है। कितना है दोस्तों, 6% की दर से हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अगर और स्थितियां में बचे तो क्या स्थिति हमारे पास रहेगी, देखिए सर आपको इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन से को बता देते हैं ताकि खत्म हो जाएगा वाला पार्ट आपका। तो सर यदि दर और समय का संख्यात्मक मान बराबर है तो ये आपको दे रखी है, दर और समय का संख्यात्मक मान क्या है दोस्तों, बराबर है, तो आपको क्या है, यदि साधारण ब्याज है तो यदि साधारण ब्याज मूलधन का 1/16, तो ब्याज की दर क्या होगी, ये कंडीशन सबसे पूछी, तो ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिए दोस्तों आपके पास स्थिति क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट P का क्या होता है दोस्तों 80%, ये तो सिंपल मेथड है आपका, और एक शॉर्टकट मेथड क्या है, R bar अनरूट ब्याज अपॉन क्या होता है, R बराबर आपको ब्याज दे रखा है कितना, 1/100 इंटू कितना 4 से कट रहा है 4 बार, 4 से कट रहा है कितने, इसका 5, इसका 2 हो गया, अर्थात 2 से 1/2, कितना आंसर होगा दोस्तों, 2 से 1/2% का एग्जीक्यूट। इसी प्रकार से अगर इसमें देखें तो इसका कितना होता है, 1/16, मूलधन x से दर आपको मान रखा है, बटे कितना है दोस्तों 100, इससे एक कैंसिल होगा, इसको गुणा है तो 100 बटे कितना है दोस्तों 16 बराबर R स्क्वायर, 4 से कट रहा है 4 बार, 4 से कट रहा है 25, अर्थात 25 अनरूट के अंदर 25 बटे कितना आएगा दोस्तों 4, 5/2 हो गया, अर्थात R हो गया, अर्थात इसका बोले तो 2 से 1/% इसकी मान है दर, 2 से 1/2% आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों दर। तो इस प्रकार के सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दर का संख्यात्मक मान बराबर हो, इस कंडीशन से आपसे पूछे जा सकते। और देखिए दोस्तों अगर कंडीशन से और क्या क्या दे सकता है हमारे लिए, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 नंबर हम देखते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7? एक आदमी ने अपनी पूंजी का एक आदमी ने अपनी पूंजी का एक आदमी ने अपनी पूंजी का आपको दे रखा है 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर से, 1/3 भाग साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 7%, 1/4 भाग 8% की दर से तथा शेष भाग 10% की दर से निवेश किया। 10% की दर से क्या किया? निवेश किया। यदि ब्याज से उसकी वार्षिक आय, यदि ब्याज से उसकी वार्षिक आय, यदि ब्याज से उसकी वार्षिक आय 561 रुपए है, 561 रुपए हैं, तो 561 रुपए है तो निवेश पूंजी अर्थात तो मूलधन कितना? तो मूलधन कितना होगा? ये कंडीशन हमसे पूछी गई। तो क्या कंडीशन पूछी गई कि मूलधन हमसे कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा। अब देखिए सर हमारी स्थिति क्या रहेगी दोस्तों, हम क्या क्या कंडीशंस देखिए सर, हमसे कहा कि एक आदमी है जिसे अपनी पूंजी का 1/3 भाग, माना कि उसकी पूंजी एक्स का 3 बार, साधारण ब्याज की दर कितनी है दोस्तों? 7%। परसेंट हटाएंगे तो क्या लगेगा? 100 प्लस फिर 1/4 भाग आपको दे रखा है, ये किसकी दर से? 8% की दर से, बटे कितना आएगा दोस्तों? 100 आएगा। इसी प्रकार से आपको दे रखा है कि कितना दे रखा है इधर से? शेष। अब देखिए साहब शेष कैसे होगा, शेष कैसे निकाला? पहले अपन टोटल पूंजी x है अर्थात 1 मान लिया हमने, तो -1/3 -1/4, एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 12। तो 12 एलसीएम में 12 -3 जो कितना होगा? 4। यहाँ पे कितना होगा? 3, अर्थात 5/, कितना आएगा दोस्तों? 12। 5/, कितना आ जाएगा? 12। तो इसके अकॉर्डिंग 5/12 किससे? 10%। 10/, कितना होगा? 100। ये स्थिति आपको दे रखी है। अब क्या क्या है? तो हमें ब्याज के रूप में कितना प्राप्त होता है दोस्तों? टोटल जो ब्याज के रूप में प्राप्त होता है वो हमें 561 रुपए, टोटल जो ब्याज प्राप्त होता है वो 561 रुपए। अब देखिए साहब इसके अकॉर्डिंग हम करें तो 561 पे जीटीज रहेगा। इसका एक्स को आप हटा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स लिखो या मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आप। अब देखो साहब 7/, कितना होगा दोस्तों? 300 होगा, प्लस ये होगा 4 से कट रहा है 2 बार, अर्थात 2/, कितना आएगा दोस्तों? 100 प्लस इसी प्रकार से आपका आ रहा है, इससे कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से कट रहा है कितनी बार? 2 बार। 2 से 5 बार करेगा, 2 से कट रहा है 6 बार, कितना कट रहा है? 6 बार। तो 5 में जब 25/, कितना आएगा दोस्तों? ये इससे मल्टीपल। अब स्थिति यहाँ इस प्रकार से रहेगी, हमारे पास क्या स्थिति हमारे पास बनेगी? हमें निकालना है मूलधन, आपको पता प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालना है, पी निकालना है। क्या निकालना है? सबसे पी निकालना। अब देखिए जो 561 तो आपके पास आ गया, एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 600। एलसीएम कितना आएगा? 600। हमें मूलधन आपको निकालना है। इसका 2 बार तो 14, इसका कितना? 6 बार तो 12, इसका 1 बार तो 25। ये स्थिति है। अब देखिए साहब 561 बराबर पी कितना होगा? 2 7 8 9 10 11 का 1 हो गया, 80 के 1, 3 1 कितना होगा? 4 1 बटे कितना होगा?
अब देखो 51 एकम 51 51 एकम 51, इससे कट गया 11 से कितना गया 600, अर्थात मूलधन कितना गया दोस्तों 6,600 रुपये आपका मूलधन। कितना होगा दोस्तों 6,600 रुपये मूलधन होगा। आपने क्या किया कि साधारण ब्याज क्या होता है, पी का 80% होता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास अलग मान, पी हमें कॉमन का सभी, क्योंकि टोटल जो मान था उसका मान एक्स है, या एक्स मान के भी आप कर सकते थे, लेकिन हमने पी मान लिया, पी को बाहर निकाल लिया, उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल वैल्यू से मान इसका एलसीएम ले लिया और शेष पूंजी का मान हमारे पास कितना आ गया 6,600 रुपये उधार दिए। कितने दिए थे दोस्तों 6,600 रुपये आपको उधार दिए। इसी प्रकार से और भी हम सवाल देखें तो क्या स्थिति हमारे सामने बनेगी। देखिए क्या सवाल रहेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के कहते हैं कि एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज की दर पर एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर देखो 8 जो भी चल रहा है, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने एक बैंक में एक समान साधारण ब्याज की दर से एक समान साधारण ब्याज की दर से एक समान साधारण ब्याज की दर से 500 रुपए 4 वर्ष के लिए तथा और 600 रुपए 3 वर्ष के लिए 600 रुपए 3 वर्ष के लिए जमा किए। क्या किए? जमा किए। उसे कुल 190 रुपए की राशि, उसे कुल 190 रुपए की राशि 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई। 190 रुपए की राशि ब्याज के रूप में प्राप्त हुई, तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी? तो साधारण ब्याज की क्या पूछा हमसे दोस्तों, दर क्या होगी? साधारण ब्याज की हमें दर क्या। अब देखो सब, अब जहां स्थिति में दर समान है अर्थात दोनों स्थिति में समान, तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट आपका बराबर क्या होता है, पी का 80%, ये फॉर्मूला है हमारा। अब देखो इस स्थिति में हम निकालते हैं, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन आपको दे रखा है 500 रुपए, दर तो समान है दोस्तों, मूलधन कितना है, समय कितना है 4 वर्ष, दर हमें निकालनी है, बटे कितना वर्ष प्लस, फिर 600 रुपए जमा किया, कितने 3 साल के लिए, दर समान है, बटे कितना स्थिति। और साधारण ब्याज हमारे लिए दे रखा है 190, इसका मान कितना दे रखा है दोस्तों 190, तो 190 तो एजीडी आ गया। अब देखिए सर आर कॉमन ले लीजिए आप, सबसे बेस्ट है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या हो गया 4 पंजे कितना हो गया 20 बचा, प्लस इधर क्या कितना हो गया 6 या 18, ये स्थिति आपके सामने। तो 190 इक्वल टू आर इंटू कितना हो गया दोस्तों आपके पास 38, कितना हो गया दोस्तों 30, ये हो गया। अब देखो 19 से कट रहा है कितना, 19 से कम कितने, तो 19 2 38, 2 से कट रहा है कितनी बार 5 बार, तो हमारे पास जो निकल के आंसर आता है दोस्तों वो कितने परसेंट का है, 5%। हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 5% की दर, कितनी आ जाएगी 5% की दर आपके पास होगा आंसर। इसी प्रकार से अगर और भी सवाल हम देखें तो क्या स्थितियां हमारे सामने बन सकती, देखिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक और सवाल लेते हैं हम। अब देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
क्वेश्चन क्या देखता है, एक राशि साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए रखी जाती है। एक राशि साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए रखी जाती है। क्या की जाती है? रखी जाती है, 4 वर्षों के लिए रखी जाती है। यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता है, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता है तो 3% अधिक दर पर रखा जाता है तो 1440 रुपए अधिक मिलते हैं। 1440 रुपए अधिक मिलते हैं। 1440 रुपए क्या मिलते हैं दोस्तों? अधिक मिलते हैं। तो वह राशि कितनी होगी? हमसे पूछा है तो वह राशि कितनी? तो वह राशि कितनी? देखो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए रखी गई जाती है, 3% अधिक दर पर उसको रखा जाता है तो 1440 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। अर्थात जो 1440 रुपए है वो ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। किसके रूप में दोस्तों? ब्याज के रूप में। तो हमसे प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी का सिंपल इंटरेस्ट पी का 80%। सिंपल इंटरेस्ट कितना है दोस्तों? 1440 बराबर दर हमें निकालना है। दर हमें दे रखी कितना? 3%। समय आपको दे रखा है बटे कितना है दोस्तों? कितना है? इसको है। अब देखो 3 से तो 12, ये 12 से 3 चो कितना? तो 12 का स्क्वायर होगा। 120 को गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा दोस्तों? 12,000। तो मूलधन कितना निकल करता है हमारे पास? 12,000 रुपए आपका मूलधन आता है। कितने रुपए आता है दोस्तों? 12,000 रुपए आपका क्या आ जाता है? मूलधन की राशि आपके सामने आ जाती है। इसी प्रकार से अगर और स्थितियां हमारे सामने रहे तो क्या होगी? एक और हम लास्ट सवाल करते हैं। शिल्पा ने समान धनराशि 2 अलग अलग बैंकों में जमा की। एक के साथ एक और सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। शिल्पा नाम की कोई लड़की है। शिल्पा ने समान धनराशि, एक के साथ क्वेश्चन नंबर 10। शिल्पा ने समान धनराशि अलग अलग बैंकों में जमा की। अलग अलग बैंकों में क्या की दोस्तों? जमा की। जो क्रमशः 10% और 12% की दर से 10% व 12% की 10% व 12% की दर से साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज देते हैं 3 वर्ष के बाद कुल 3,300 रुपए ब्याज 3,300 रुपए ब्याज मिला। उसने कुल कितना राशि जमा? तो उसने कुल कितनी राशि जमा कराई? तो उसने कुल कितनी राशि जमा कराई। ये स्थितियां हमारे सामने। अब देखिए तो कितनी राशि उसने जमा कराई, ये देखिए
तो देखिए दोस्तों हमारे पास दो बल्क में, तो देखिए साहब टोटल जो साधारण ब्याज है कितना होगा 3000, कितना गया। अब मूलधन T इंटू दर कितनी दे रखी है दोस्तों 10%, समय कितना है दोस्तों 3 बटे कितना है 100 प्लस T हमें निकालना है, दर कितनी 12, समय कितना है आपके पास 3 बटे कितना है 100। ये स्थिति आपके सामने, सवाल के अंदर ये स्थिति आपके सामने रहेगी दोस्तों। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, नहीं कट रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो आगे चलते हैं, बाद में काट देंगे। 330 प्रिंसिपल वैल्यू हमने कॉमन लेंगे, तो हमारे पास जो होता है 30 बटे कितना होगा दोस्तों 100 प्लस, ठीक है। अब इसके बाद में भारतीय 36 बटे कितना होगा, ये स्थिति। अब देखिए दोस्तों दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारी स्थिति क्या बनती है, तो 33 बराबर एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 30 प्लस कितना होगा 36, ये स्थिति। अब इसको गुणा 3300 इंटू बराबर क्या हो गया हमारे पास P इंटू कितना होगा 30। अब 3300 से दुगना, 2 बार कट रहा है, कितनी बार 2 से कट रहा है दोस्तों 50। अब कितना आ गया 5000, लेकिन 5000 रुपए एक ही बैंक का है, ध्यान रखें। हमसे 2 बैंकों में टोटल राशि कितने है, तो उसने कुल कितनी राशि, ध्यान रखिए 5000 रुपए एक बैंक का है, तो बैंक के अनुसार हमें जो राशि जमा की है वो कितने की है दोस्तों हमारे पास, तो फर्स्ट बैंक में 5000 और दूसरे बैंक में 5000, अर्थात जो टोटल जो राशि हुई जमा वो कितनी हुई दोस्तों 10,000। टोटल राशि कितनी हुई दोस्तों 10,000 रुपये आपका एग्जिट का आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों आज हमने साधारण ब्याज के कुछ साधारण जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। हम कंटिन्यू इसके जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन अभी एग्जाम में जो 2022 के अनुसार जो पूछे गए उन सभी के बारे में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय, टेक केयर।